बुलेटिनची सुरुवात करूया आजच्या अतिशय महत्त्वाच्या बातमीने। 26/11 हल्ल्याचा मास्टरमाइंड तहव्वूर राणाला भारतात आणण्यात आले। तहव्वूर राणाला घेऊन विशेष विमान आज दिल्लीत खरं तर दाखल झालेला आहे। तहव्वूर राणाचा ताबा एनआयएकडे असून दिल्लीत एनआयएच्या मुख्यालयाबाहेर सुरक्षा तैनात करण्यात आली आहे। सुरक्षेच्या दृष्टीने जॅमर आणि बुलेट प्रूफ वाहनं देखील तैनात करण्यात आलेली आहेत। पालम विमानतळावर तहव्वूर राणा दाखल झाला। 2009 पासून अमेरिकेतील कोठडीत तहव्वूर राणा कैद होता। त्यानंतर आज विशेष विमानानं अमेरिकेतून राणाला नवी दिल्लीच्या पालम विमानतळावर आणण्यात आले। त्यावेळी तिथेही बुलेट प्रूफ वाहन आणि विशेष बंदोबस्त तैनात करण्यात आलेत। 26/11 जब हो गया तो उसके बाद से निरंतर इस आदमी का प्रत्यार्पण करने के लिए भारत में, उस वक्त तो ये लोग नहीं थे ना, पीयूष गोयल टाइप लोग, तब से लड़ाई चल रही। लड़ाई शुरू की थी उस सरकार से, यूपीए सरकार से, आप देख लीजिए, उनको खबर नहीं है। तब जाकर ये लोगों ने, अब अमेरिका ने या उनके न्यायालय ने उनका प्रत्यार्पण 16 साल के बाद किया है। हम जिस होटल में खड़े हैं यहीं पर आतंकवादियों ने हमला किया था। ये होटल पे लोगों की जान गई थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने कुछ किया नहीं, बल्कि जो पकड़ा गया था कसम उसको भी बिरयानी खिलाते थे। ये मोदी जी का दृढ़ संकल्प था कि जिन लोगों ने हमारी देश पर आंख उठाई उनको सख्त से सख्त सजा मिले। और आज हर भारतवासी को गर्व है मोदी जी पर कि ऐसे लोग जिन्होंने हमारे देश के ऊपर हिंसक आक्रामक हमला किया था, उनको हम भारत के धरती पर भारत के कानून के अंतर्गत सजा दिलाएंगे। एज ए एनालिस्ट कि अब इनका जो बेस बना हुआ है, स्लीपर सेल्स बने हुए हैं, फाइनेंसिंग आ रही है, बॉम्बे का अंडरवर्ल्ड से तो फाइनेंसिंग हो रही है, सारा गेम तो हिंदुस्तान में हो रहा है। वहां पे अब खुलासे शुरू होंगे, बड़े बड़े लोग पकड़े जाएंगे। ये आप ये मत सोचिए साधारण कोई स्ट्रीट वेंडर्स पकड़े जाएंगे, जो एक्चुअल मायने रखते हैं वो लोग पकड़े जाएंगे। बिजनेस हाउसेज हैं, वो इन चीजों को अंजाम दे रहे थे। तो ये सारा का सारा खुलासा शुरू होगा, बशर्ते हम सीरियस हैं। तहव्वूर राणाला आज भारतात आणण्यात आलेला आहे। अनेक राजकीय स्तरातून देखील प्रतिक्रिया येत आहेत। याच क्रमात पृथ्वीराज चव्हाण आणि अरविंद सावंत यांनी देखील प्रतिक्रिया दिली, ऐकूयात। तिहाड़ जेल में रखा गया है, उस पर पूरी कानूनी कार्रवाई होगी, मुकदमा चलेगा और कानून के मुताबिक उसको सजा मिलेगी। राणा का जब ट्रायल होगा, उसका जब मुकदमा चलेगा, तो इसी तरह से उसको पूरा कानूनी तरीके से अधिकार देकर उसको जो भी सजा हो उसको स्वीकार करना पड़ेगा। हमारे देश में कांगारू कोर्ट नहीं चलेगा है। एक हादसा हुआ है, उसने अंजाम दिया है, उसकी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी और उसके तहत भारत के कानून के अनुसार उसको सजा करनी पड़ेगी और मैं समझता हूँ ये होगा। त्याला आणायला इतका विलंब का लागला? विलंब लागलाय की नाही सांगा? पुन्हा सांगतो तुम्हाला, राणाला आणण्यामध्ये सुद्धा राणाकडे अधिक लक्ष दे, कायदेशीर कारवाई होईल, त्याला फाशी द्या, काय द्यायचं द्या। त्या नादात आमच्या मूळ प्रश्नांकडे भटकवण्याचं काम मीडियाच्या माध्यमातून करू नका। आणला राणाला आनंद आहे, चला कारवाई करा, फाशी व्हायला पाहिजे। 26/11 काय छोटा आहे का? विसरता का? काय भयानक प्रकरण आहे ती। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।